हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतराम। आइए आज हम सभी लोग जानेंगे कि भगवान शिव के स्वरूप पार्थिव पूजन विधि के विषय में। पार्थिव पूजन करने का विधान क्या है, कैसे करना चाहिए पार्थिव पूजन, क्या फल, किस फल की प्राप्ति होती है पार्थिव पूजन करने से, और पार्थिव निर्माण के लिए मिट्टी कहाँ से लाएं, इन सभी विषयों में हम सभी लोग जानेंगे। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग या शिव परिवार का विधि विधान से पूजन करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। कलयुग में शिव कृपा पाने का यह सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन बतलाया है हमारे शास्त्रों ने। पार्थिव पूजन के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का चयन करना चाहिए। मिट्टी कहाँ से ले आएं, तो शास्त्रों में कहा गया है, शिव पूजन की विधि में बतलाया गया है कि मिट्टी को जहाँ पर बेमौर हो, जहाँ वामी, जहाँ बेमौर हो वहाँ से मिट्टी ले आवें। अगर बेमौर की मिट्टी ना उपलब्ध हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ मिट्टी हटा करके वहाँ की मिट्टी, और वहाँ की मिट्टी भी ना उपलब्ध हो तो किसी शुद्ध स्थान से ऊपर की मिट्टी को हटा करके वहाँ की मिट्टी का संग्रह करके घर लावें, और उसी मिट्टी से भगवान शिव के परिवार, जिनमें क्रमशः गणेश जी, भगवती पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और कीर्तिमुख कुबेर इत्यादि उनके गणों के साथ भगवान शिव की मूर्ति बनावें। मूर्ति बना करके भगवान शिव के गणों का आवाहन करें। गणों का आवाहन करने के बाद भगवान शिव का आवाहन पूजन प्रतिष्ठा करके भगवान शिव का षोडशोपचार यथोपचार विधि से पूजन करके अनेक द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करें, जिनमें सुख संतान समृद्धि की प्राप्ति के लिए दुग्ध से, रोग बाधा के नाश के लिए कुशा के जल से, कुशोदक से, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षुरस से या शर्करा से, अथवा शत्रु विनाश के लिए सरसों के तेल या और भी अन्य सामग्रियाँ, उनसे यह सभी भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने वाले मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सभी दुखों का नाश होता है। जो व्यक्ति एक बार भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर विधिवत पूजा कर लेता है, वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। भगवान शिव का शिवार्चन करने से भूमि, विद्या, पुत्र, कुटुंब, परिवार, सुख, ऐश्वर्य, धन, दौलत इत्यादि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के पूजन में शिवलिंग का जो आकार होना चाहिए वह 12 अंगुल से छोटा होना चाहिए, 12 अंगुल से बड़ा नहीं बनाना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान शिव की मूर्ति, शिवगणों की मूर्ति बहते हुए जल में ले जा करके प्रवाहित कर देनी चाहिए। यदि हम ऐसा एक बार भी करते हैं तो शिवलोक की हमको प्राप्ति होती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। आइए अब हम सभी लोग पूजन की ओर चलें। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। पुष्पाक्षत ले करके देखिए, भगवान शिव के 8 प्रधान गण हैं। वैसे तो भगवान शिव के असंख्य गण हैं। लिखा है मंत्र में, असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम तेखा गुं सहस्र योजने वधन्वानी तन्मसी। भगवान शिव के अचर जो है असंख्य गण कहे गए हैं, लेकिन उनके कुछ प्रधान गण हैं। तो उन गणों में सर्वप्रथम आप गणेश जी का ध्यान करिए। गणेश जी की मूर्ति आपके सामने बनी हुई है। गणेश जी का आप स्मरण करिए कि हमारे इस पूजन में आप उपस्थित हों, हमारे पूजन को स्वीकार कर हमारा कल्याण करें। ओम दधानं भृंगाले मनीष ममले गंडयुगले ददानं सर्वार्थान् निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारं सारं निखिल निगमानामनुदिनं
गजास्यं स्मेरास्यं तमिह कलये चित्तनिलये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्ब। गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दीजिए गणेश जी के ऊपर। उन्हीं के दाहिने देखिए भगवती पार्वती मैया विराजमान हैं। अक्षत और पुष्प लीजिए। भगवती पार्वती मैया का आप ध्यान करिए। पार्वती मैया लक्ष्मी की स्वरूपा है। भगवती पार्वती का आप आवाहन करें, ध्यान करें। मुखे ते तांबूलम नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरम बिलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत काची साटे प्रेथो कटे तटे हाटकमयी भजा में स्वाम गौरे नगपति किशोरे मबिरता हेमाद्रतनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पार्वती जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। भगवान शिव के ही पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी विराजमान हैं। देखिए भगवती गौरी के दाहिनी ओर भगवान कार्तिकेय का पूजन करने से भय से मुक्ति मिलती है और जो हमारे अंदर षड विकार हैं वह दूर होते हैं और जो तीनों गुणों की प्रधानता होती है, तीनों गुणों से हमें सामान्य रूप में हमारे अंदर तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। भय की मुक्ति हेतु भगवान स्वामी कार्तिकेय का आप ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। सिखिवाहो देवा समर भयकारे शिवसुता परम सेनानी त्वं षड्मुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभा अमरगढ़ सेवित सर्वदा ब्रजामः त्वां शरणं प्रणत भयहारी ते यशः शंकरस्तेज संभूतं कुमारं शिखिवाहनं षण्मुखं कृत्तिकासूनं गुहं मावाहयाम्यहम्। ओम जत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म गच्छतु विश्वाः शर्म गच्छतु। ओम स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भूकुमार इहा गच्छे तिष्ठ पूजां गृहां मम सन्मुखो वरदो भव। चढ़ा दीजिए कार्तिकेय जी के ऊपर। पुनः पुष्पाक्षत ले लीजिए। पुष्पाक्षत लेकर के चढ़ा दीजिए पहले। पुष्पाक्षत लेकर के भगवान शिव की जटाओं में, भगवान शिव की जटाओं से वीरभद्र जी महाराज उत्पन्न हुए हैं। वीरभद्र का पूजन करने से भद्र का मतलब होता है कल्याण, हमारा कल्याण होता है। और स्वामी वीरभद्र की आराधना करने से जिस जातक को अधिक क्रोध आता है उसका क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए आप क्रोध की शांति के लिए और अपने कल्याणार्थ वीरभद्र जी का ध्यान करिए भगवान शिव की जटाओं में। महावीरो भद्रः क्रतुफल प्रदाता वै पुरा कृतः यज्ञः ध्वंसः क्रतुपतिश देवा अधिगणाः महाकोपाजातः शिवगण प्रधानो बलनिधि मखं रक्षो देव
सकल समुदाये कुरु कृपा। वीरभद्रो महातेजो शंकरस्य गणाग्रणी इहा गच्छ महावीर यज्ञ रक्षां कुरुस्व मे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। वीरभद्राय नमः। वीरभद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दे में पुनः पुष्पाक्षत लीजिए। भगवान शिव के ही गण हैं कौन? कुबेर जी महाराज। कुबेर का पूजन करने से हमको धन की प्राप्ति होती है। तो अन्न धन की प्राप्ति के लिए आप कुबेर जी का ध्यान करें कि हमको धन धान्यादि से परिपूर्ण रखें और हमको कभी भी धन आदि की कमी न होने देवें, ऐश्वर्य आदि की कमी न होने देवें। धने सो यक्षेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपति नरो वाह देवा सीतध्वज पताका विजयते पूरे अलकाधीशो बृहत्तनुधारे कुरु दया नरेन्द्राणां नाथः कठिन दुखदारिद्र दहनम् आवाहयामि देवेशं धनदम यक्ष पूजितं दिव्य देहं महाकायं नरयान गतिं विभुम्। ओम भयगो सोमव्रते तव मनस्तनुक विभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। ओम कुबेराय नमः। कुबेरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दें। पुनः पुष्पाक्षत ले लीजिए। पुष्पाक्षत लेकर के भगवान शिव के मुख से कीर्ति मुख की उत्पत्ति हुई है। पुष्पाक्षत लीजिए। कीर्ति मुख का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करिए। कीर्ति मुख का पूजन करने से हमारे यश कीर्ति की वृद्धि होती है चारों ओर। तो कीर्ति मुख का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करें कि सर्वत्र चतुर्दिग दिगांतर में हमारी यश और कीर्ति हमेशा फैलती रहे। मुखे नैव कीर्ते हुतवः सदेवा नरवराः त्वया दत्तं भोज्यं जगत फलदाये सुखकराः कृते पूजायागे भवयुत भवानी सर्वदा धनं धान्यं सौख्यं परम सायोज्यं देहि मे। सर्वांगमयमीशः विश्वरूपः महाक्रतुः इहा गच्छ महादेव पूजां मे सफलीकुरु। ओम असवे स्वाहा बसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाहा अधिपतये स्वाहा शोखाय स्वाहा सग्गो सर्पाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिखे स्वाहा मलिमलुचाय स्वाहा दिवापतयते स्वाहा। ओम कीर्तिमुखाय नमः। कीर्तिमुखमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दीजिए शिव जी के वहाँ उधर। अब अक्षत और फूल लीजिए। अक्षत और पुष्प लेकर के देखिए भगवान शिव के गले में सर्पराज विराजमान है। आप प्रायः सुने होंगे कि किसी न किसी के जन्म कुंडली में लग्न कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान रहता है। तो भगवान शिव के साथ में नागराज का पूजन करने से जातक की कुंडली में काल सर्प दोष जो होता है वह दूर हो जाता है। तो नागराज से आप प्रार्थना करिए कि यदि हमारे भी जन्म कुंडली में कहीं से किसी प्रकार का कोई काल सर्प योग बन रहा हो तो वह दूर हो और भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, नागराज हमसे प्रसन्न हो। अनंत नागा विपुल फणयुता मणियुता महादेव कंठे बलय कृत शोभायुत सदा महायोगी रूपान जगत भयकारे अभयदान नमामि तान देवान बिरल सरलांतान विषधराम अनंताद्यान महाकायान फड़ा सप्तक मंडितान
आवाहयाम्यहं सर्पान् नानामणिविभूषितान्। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनोजे अंतरिक्षे जे देवतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः सर्पान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दीजिए नागराज के ऊपर आराम से। बहुत पूजा की। अक्षत और फूल ले लीजिए। अक्षत और फूल लेकर के देखिए नंदी जी महाराज हैं जो धर्म के रूप में विराजमान हैं। नंदी जी का पूजन करने से हमारी जो भी कामनाएं होती हैं वह जो है नंदी जी भगवान शिव के समीप पास ले जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु यह हमारा भक्त है, इसलिए आप इसकी कामनाओं को पूर्ण करिए और सदा हमारे जीवन में धर्म स्थिर बना रहे। इसलिए जब धर्म रहेगा तो 4 चीज़ों की प्राप्ति हमको होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष हमको प्राप्त हो, इसकी कामना से आप नंदी जी महाराज का स्मरण ध्यान करिए। सदा नंदे नंदे जगतपति धारे सुरपति महाधर्मो रूपः जनमन बिहारे पशुपति सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि मां मखीस्मिन् सांगत्वं महत पुण्यं देयताम्। नंदीश्वर महायोगी धर्मरूपः शिव प्रियः इहा गच्छ महायाज्ञे श्रद्धा भक्तिं प्रयच्छ मे। ओम आसुः शिशानो वृषभो नभीमो घना घनः क्षोभणस्सरखणीनाम्ब संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतघोषेण अजयत् साकमिन्द्रः। ओम नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नंदी जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। अक्षत फूल और बेलपत्र लीजिए। भगवान शिव का ध्यान करिए। भगवान शिव का ध्यान करिए। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। शिव भगवान से कल्याण की कामना करिए कि हमारा सदा सर्वदा प्रभु आप कल्याण करते रहें। महोक्षः खट्वांग परशुरजिनां भस्म फणिनः कपालं चेतीय तव वरद तंत्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं विदधति भवद्भ्रो प्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति कैलासपेठा सन्मध्यशास्ता भक्ता सनंदा दिभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानलप्रमेयं ध्यायेत् उमालिङ्गितविश्वभूषणं। वेदैः शास्त्रैर्यथा गीतं विष्णु ब्रह्मनुतं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवम् आवाहयाम्यहम्। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आद्याहि भगवान् शंभो सर्वस्तं गिरिजापते प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं नमो नमः। साम सदाशिवाय नमः। सब परिवाराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भो जगदीश्वरी क्षेत्रिष्ट पूजा गृहाण सन्मुखो वरदो भव। शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए भैया। अब आप जो है भगवान शिव का पार्थिव पूजन करिए। पार्थिव पूजन से पहले हम सभी लोगों ने अभी तक भगवान का और भगवान के गणों का ध्यान किया है।
ध्यान के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, अर्थात उनको हम स्थापित करेंगे। तो प्रतिष्ठा करने से पूर्व आप हाथ में जल लीजिए और विनियोग करिए। बस आपको ही करना है, आपको नहीं। ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वाम देव ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री सदाशिवो देवता। ओम बीजम नमः शक्ति शिवाय कीलकम यजमानस्य साम सदाशिव प्रीतये पूजने जपे च विनियोगः। जल परात में छोड़ दीजिए भैया, अपना सिर स्पर्श करिए। ओम वाम देवर्षे नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे। जहाँ जहाँ हम स्पर्श करें आप भी स्पर्श करिए। ओम सदाशिव देवताय नमः हृदय। ओम बीजाय नमः गुह्ये। ओम शक्तये नमः पादयोः। ओम शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगे। ओम श्रीं शिवाय सद्यो जाताय नमः गुह्ये। ओम वाम वाम देवाय नमः मूर्धनि। ओम यम ईशानाय नमः मुखे। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नंग तर्जनीभ्यां स्वाहा। ओम मध्यमाभ्यां वसट। ओम सिंहनामिकाभ्यां हुम। ओम वांगानाष्टिका निष्ठिकाभ्यां बहुषट। ओम यंकर तलकर पृष्ठाभ्यां फट। ओम हृदयाय नमः। ओम नंग शीर्षे स्वाहा। ओम मम शिखाय वसट। ओम शिवं कवचाय हुम। ओम माम नेत्रत्रयाय सौम्य हस्त्राय फट। हाथ धुल लीजिए। अब पुनः हाथ में जल लीजिए भैया। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषियः ऋग यजुः सामान्य छंदांसे क्रियामय बपो प्राणाख्या देवता आंग बीजम ह्रीं शक्ति क्रौं कीलकम पार्थिव शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। जल छोड़ दीजिए प्रात में। बेलपत्र लीजिए, मूर्ति में स्पर्श कराइए और भगवान शिव के अंगों का, हम जिनका नाम लेंगे आप उनका ध्यान करिए कि वे भी अंग आकर के इसमें प्रतिष्ठित हो जाएं। मूर्ति में स्पर्श कराइए। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि ऋग यजु साम छंदसेभ्यो नमो मुखे। प्राणम विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। ओम ऋग यजु साम छंदसेभ्यो नमो मुखे। ओम प्राणाख्य देवताय नमः हृदय। ओम आंग बीजाय नमो गुह्ये। ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयोः। ओम क्रौं कीलकाय नमः सर्वांगे। चलिए पुनः बिल्वपत्र लीजिए, मूर्ति में स्पर्श कराइए। स्पर्श कराते हुए भगवान शिव से यह प्रार्थना करिए कि भगवान शिव के प्राण आकर के इस मूर्ति में प्रतिष्ठित हों। ओम आंग ह्रीं क्रौं यं रं लंग मंग शं खं सं हं सः सोहम शिवस्य प्राणाः इह प्राणाः। छोड़ दीजिए। पुनः दूसरा बेलपत्र शिव के परिवार में भी स्पर्श करा दीजिए। ओम और प्रार्थना करिए कि भगवान शिव के और शिव परिवार के जीव आकर के इस उनकी मूर्ति में प्रतिष्ठित हों। ओम आंग ह्रीं क्रौं यं रं लंग वंग शं खं सं हं सः सोहम शिवस्य जीव इह स्थितः। छोड़ दीजिए। पुनः बिल्वपत्र लीजिए, शिव गणों की मूर्तियों में स्पर्श करिए और शिव में स्पर्श करिए और प्रार्थना करिए मूर्तियों से कि जिनकी जो मूर्ति है उनमें उनके समस्त अंग आकर के प्रतिष्ठित हों। शिव जी में शिव जी के समस्त आकर के विद्यमान हों। ओम आंग ह्रीं क्रौं यं रं लंग वंग शं खं सं हं सः सोहम शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वांग मनः त्वक् चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणिपाद पायोपस्थानि इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए, दाहिने हाथ से दो दान अक्षत छोड़िए। ओम भूः पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। वहाँ भी छोड़ दीजिए। ओम भुवः पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। ओम स्वः पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। सब अक्षत शिव जी के ऊपर छोड़ दीजिए। हाथ जोड़िए, भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि शिव जी जहाँ भी हों इस लिंग में प्रतिष्ठित होकर के हमारे द्वारा किए हुए पूजन को स्वीकार कर हमारा कल्याण करें। स्वामिन सर्व जगन्नाथ यावत पूजा वसानकम तावत् त्वं प्रीति भावेन लिंगेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुनः दो दान अक्षत छोड़िए भैया। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो त्वरिष्टं जज्ञघोषमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठ। साम सदाशिवः शगणाः सपरिवाराः सुप्रतिष्ठिता वरदाः भवन्तु। अब भगवान शिव आकर के इस मूर्ति में विराजमान हो गए हैं, इसलिए भगवान शिव आ तो गए हैं
लेकिन उनको हम कहाँ बिठाएंगे, इसलिए बैठाने के लिए आप बढ़िया दिव्य एक गुलगुल बिलपत्र का आसन दीजिए, बैठने के लिए वहीं नीचे लगा दीजिए। विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्वर प्रिय आसनम दिव्यमीशान दास्ये हंतुभ्यमीश्वर। साम सदाशिवाय नमः। आसनार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि। अब जहां भगवान शिव के पैर की कल्पना किए हैं वहीं पर एक चम्मच जल गिराइए। अर्घम। अब जहां हाथ की कल्पना किए हो भगवान शिव की वहां पर ये अर्घ दे दीजिए। ओम नमस्ते देव देवेश नमस्ते करुणाम्बुधे करुणाकर मे देव गृहाणार्घम नमोस्तुते। सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। हस्तयोरर्घ्यम समर्पयामि। एक एक बार जल ऐसे हर जगह वहां भी और शिव जी के ऊपर भी जल गिरा दीजिए। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। साम सदाशिवाय नमः। अथ पयः स्नानम्। दूध चढ़ाइए भगवान शिव को। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधेखो पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु महजाम्ब। पयः स्नानं समर्पयामि। साम सदाशिवाय नमः। कटोरी हमको देते जाइए। दही चढ़ाइए भगवान। लोटा जल वहीं रख लीजिए। हाँ, अब जो भी सामग्री चढ़ाइएगा एक आचमनी जल चढ़ाने के बाद चढ़ा दीजिएगा। ओम दधिक्रावणो अकारिखं जिष्णोरस्मस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्रण आयुगुंखितारिखत। दधिस्नानं समर्पयामि। साम सदाशिवाय नमः। सगणाय सपरिवाराय नमः। दधिस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक घी चढ़ा दीजिए। ओम घृतं मिमिक्षे घृतं स्यजो निर्घृते श्रितो घृतं वश्यधाम अणुकवधामा वहमादय सुस्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यम्। घृतस्नानं समर्पयामि। साम सदाशिवाय नमः। घृतस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मधु सबके ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ते सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोखधेः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिभगो राजा मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु शोर्जः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शर्करा स्नान कराइए, शक्कर से स्नान कराइए पूरा पूरा। ओम अपागो रसमुद्भयसगो सूर्ये सन्तगो समाहितम् अपागो रसस्य जो रसस्तमो गृह्णाम्योत्तममुपयामगृहीतोषेन्द्रायुतभा जुष्टगृह्णाम्यैखते जो निरेन्द्रायुतभा जुष्टतमम्। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानीयं जलं समर्पयामि। वो कचनी में सब गिरा दे भैया, बचाओ। हाथों हाथ लगाए गिरा देना। सांप देखे ना गिरे ज्यादा बस। बस अब पंचामृत पहले मूर्तियों पर छिड़क दीजिए, चढ़ा दीजिए, फिर पूरा पंचामृत शिव जी पर चढ़ा दीजिए। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधो शर्करया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। मूर्तियों पर छिड़क दीजिए, फिर वहां चढ़ा दीजिए। ह्रीं ॐ त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्षुमादमोच्यत। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल गिरा दिए। भस्मोदक
ओम हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भस्मोदक स्नानम समर्पयामि। एक चम्मच जल ले लीजिए, चढ़ा दीजिए। उसी में से गंगा जल निकाल लीजिए। आप देखिए, आप सामने है ये गंगा जल, निकाल करके थोड़ा सा दे दीजिए, चढ़ा दें मूर्तियों पर भी, शिव जी पर भी। सुरेश्वरी भगवत गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिण बेमाले मम मत रास्ता तव पद कमले तव पद कमले। सबको चढ़ाओ भी गाय हो ये तब। चलिए, वस्त्र पहनाइए भगवान शिव को। इस प्रकार से नाना द्रव्यों से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए। यज्ञोपवीत चंदन आदि चढ़ा करके पुष्पमाला से अलंकृत करा करके भगवान को धूप दीप नैवेद्य दिखा करके भगवान शिव की और शिव गणों की, शिव परिवारों की षोडशोपचार विधि से पूजन करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। ओका कपड़ा